अगर मसीह की सुगंध आपके द्वारा नहीं फैल रही तो यानी हम सचमुच में मसीह नहीं है। हम तो मौका पर लोग हैं, हम तो वो डाकू हैं जो यीशु मसीह के नाम पर छीन लेना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कर कि ये लोग जो पुराने नियम के लोग थे ये भी व्यवस्था के अनुसार नहीं जिए, इन्होंने व्यवस्था का पालन नहीं किया, ये विश्वास के अनुसार विश्वासी की दशा मरे। जैसे हम विश्वासी ना वैसे ही ये विश्वासी थे उस समय, और विश्वासी की दशा मरकर उन्होंने क्या इस बात को जान लिया कि हम धरती पर बाहरी लोग हैं, जो मैं आपको कहता हूं कभी वी आर ए मेजर ऑफ द जीसस। मैंने जब पहली बार प्रार्थना की थी, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, किसी ने बोला कि यीशु एक बार प्रार्थना करके देखना यीशु मसीह से। तो मैं जब तकलीफ में आया तो मैंने बोला यीशु मसीह तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता हूं, लेकिन अगर तू है, तो अगर सचमुच में इस ब्रह्मांड का एकमात्र परमेश्वर है तो मैं क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 6:16। मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं जब ये विश्वास की ढाल एक शब्द आता है हमारे सामने, विश्वास की ढाल, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? आत्मिक रीति से आप क्या सोचते हैं विश्वास की ढाल लेकर? पढ़ा है आपने, बाइबल पढ़ी है, तो आप जान सकते हैं गिनती की पुस्तक में यहोशू और कालेब दो व्यक्ति थे। विश्वास किया, जो वाचा और जो अंतिम जो विजन परमेश्वर ने दिखाया, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, ये दो व्यक्तियों ने सिर्फ विश्वास किया था। 25 लाख लोगों ने विश्वास नहीं किया, 25 लाख लोग मर गए, 25 लाख लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। यहां तक कि मूसा जो रात दिन परमेश्वर के सामने आमने सामने बात करता था एक दोस्त की तरह, वो भी नहीं पहुंचा। मूसा ने 12 ऐसे लोगों को कनान देश की खोज करने के लिए, कनान देश की ढूंढ ढांड करने के लिए, कनान देश के बारे में मूसा ने इसलिए भेजा, अरे तुम उसकी छानबीन करो उसमें क्या है क्या नहीं। तो 12 लोग जब पहुंचे तो वापस जब लौट कर आए तो 10 लोगों ने क्या कहा? ऐसा कहा कि वहां सब कुछ एकदम बहुत अच्छा है, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और जो अंगूर लाए थे ना, अंगूर, वो अंगूर के जो गुच्छे लाए, वो दो लोग ऐसे लाठी पे रख के लाए थे, इतने बड़े बड़े अंजीर अंगूर थे, यानी ऐसा कहीं उन्होंने ऐसा फल नहीं देखा। यानी पूरा देश यानी दूध और नदी की धाराएं बहने के समान था, सब कुछ ऐसा जैसा कहीं नहीं था। परमेश्वर ने उसी का तो वादा किया था, लेकिन इसके साथ उन लोगों ने कहा, 10 लोगों ने कहा कि हम वहां नहीं जा सकते, उनसे नहीं जी सकते, हम तो उनके सामने कीड़े जैसे हैं, मच्छर जैसे हैं, वो तो इतने खतरनाक बलवान लोग हैं। लेकिन मूसा और कालेब ने क्या कहा, ये इसलिए फिर से पढ़िए 14:8, गिनती 14:8। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। और आगे पढ़िए थोड़ा, एक दो वचन। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उससे ना डरो। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। यानी वहां के लोग कितने भी बलवान हो, लेकिन हमारी रोटी के समान खा जाएंगे उनको, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। ये एक विश्वास के साथ, एक बड़े विश्वास के साथ, एक बड़े मतलब उनको कुछ नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि यहोवा हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग है। और यहोशू और कालेब ने वो विश्वास दिखाया और कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोली। अगर आप कहानी जानते हैं तो आपको पता होगा। देखिए, जब ये जीत लिया गया, कनान देश में पहुंच गए, मूसा तो इधर ही मर गया था, और आने वाले समय जब जीत लिया वो, तो उसके बाद में यहोशू ने बोला कालेब ने कि देखिए, मैं उस पहाड़ी को जीत लूंगा, और मैंने उस दिन तूने वाचा बांधी थी मुझे देगा, तो वो पहाड़ी मुझे दे दे। अब जब ये खोजबीन करने गए थे, जासूसी करने गए थे, तब ये कालेब 40 साल का था, लेकिन जीता 40 साल और लगे, 40 साल 80 साल का हो गया। तो लेकिन 80 जब इसको पहाड़ी दे दी थी तो 80 साल में भी इसमें इतनी ताकत थी कि उस पहाड़ी पर जितने भी लोग रहते थे ना, कौन से यानी बड़े बड़े मतलब ऐसे वो राक्षस जैसे, उन लोगों को सबको हरा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इसको विजय दिलाई। परमेश्वर इसकी ओर से लड़ा और वो पहाड़ी इसने जीत ली। 80 साल की उम्र में वही ताकत, वही सामर्थ, उसी के साथ में ये कालेब जीत गया। उत्पत्ति 15:1, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर ने सीधा कहा अब्राहम से, तेरी ढाल मैं हूं। तो मैं आपसे जो बातचीत कर रहा था, ये विश्वास की ढाल, इन वचनों से आपके समझ पाए जो हमने अभी आपके साथ वचन शेयर किए। देखिए, ये वो विश्वास था यहोशू और कालेब में, और लोगों में नहीं था, 25 लाख लोगों में नहीं था। इनके अंदर वो विश्वास था कि इन्होंने कनान देश देखा। आपके अंदर अगर ये विश्वास नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं देखेंगे। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, ये देखिए मजाक नहीं, एक हल्के में मत लीजिए इन बातों को, वचनों को कभी हल्के में मत लो। 25 लाख लोग चले थे, परमेश्वर ने सब कुछ खिलाया इनको। अरे
इनको स्वर्ग से मन्ना खिलाया, जो स्वर्गदूत जिस भोजन को करते थे वो भोजन को खिलाया, मन्ना खिलाया, बटेर खिलाई, चट्टान में से पानी निकाला, समुद्र को 2 भाग कर दिया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार क्या इन लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखे थे उन चमत्कारों को? लेकिन फिर भी ये सब लोग नाश हो गए। और जो यहोशू और कालेब थे, यहोशू और कालेब थे, उनके अंदर कौन सा विश्वास था? ये कालेब और यहोशू वाला विश्वास आपको चाहिए। आप कालेब और यहोशू की तरह कनान देश में पहुंचने वाले लोग बन जाइए। कभी भी परमेश्वर पर अविश्वास मत कीजिए। परमेश्वर करेगा नहीं करेगा। यहोवा हमारे संग है। यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल है और अत्यंत बड़ा प्रतिफल वही है। जब तक आप उसको ढाल नहीं बनाते हैं तो ढाल, विश्वास की ढाल, जैसा कालेब और यहोशू में विश्वास था और अब्राहम की तरह परमेश्वर उसकी ढाल था, वो विश्वास, वही हमको ढाल चाहिए। देखिए, आप इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ, आप युद्ध में चली जाइए। आप प्राचीन समय के युद्ध में चली जाइए। अगर आपने फिल्में देखते हो या कभी, तो प्राचीन समय के युद्ध में जाइए आप। जैसे अभी आप कभी गए हैं, आप सुपर बुक देखते हैं? कोई सुपर बुक कौन देखते हैं? टीवी पे कभी देखते हैं तो बच्चों के कार्टून होते हैं यीशु मसीह के बारे में ना, परमेश्वर के वचन के आधार पर। तो सुपर बुक में कैसे जाते हैं, कैसे घुसते हैं? हमें कैसे घुसना है? वचन को याद करिए। कौन सा वचन बाइबल में है, कौन सी कहानी है, अपने आप को उसके अंदर लेके जाइए। बाइबल के अंदर आपको लेकर जाइए। सुपर बुक की तरह अपने आप को अंदर ले जाइए। वो प्राचीन समय में जब रोमन सैनिक होते थे, ये पौलुस ने क्या है, पौलुस जब जिंदा था तो पौलुस उस समय रोमन शासन काल में था। तो रोमन सैनिक जो होते थे, तो उन सैनिकों में ढाल कैसी होती थी मैं आपको बता दूं। जो रोमन सैनिक होते थे बड़ी ढालें होती थी और जब उनको आगे कर लेते तो पूरा सिर से लेकर पैर तक ऐसे टिक जाती थी। 4 फुट लंबी, 2-2.5 फुट चौड़ी होती थी। तो अपने आप को पूरा बचाव करते थे वो। और वो ढाल किसकी होती थी? चमड़े की होती थी। और जब युद्ध लड़ने जाते थे तो उसको पानी, युद्ध में लड़ने जाने से पहले पानी में भिगो दी जाती थी वो ढालें चमड़ी। क्यों भिगोई जाती थी? ताकि जब कोई तीर कोई मारे, जहरीला तीर या आग वाला तीर, तो उसमें जब लगे तो चमड़े की ढाल से चमड़ा जो गीला है उसमें ठंडा हो जाए। और उनके ऊपर एक धातु की परत होती थी, तो ऐसी चमकीली होती थी कि सामने वाले जब ढाल को देखे तो चकाचौंध हो जाए। ये एक खासियत थी ढाल की। तो इन चीजों को देखकर पौलुस ने विश्वास की ढाल शब्द इस्तेमाल किया कि विश्वास की ढाल कैसी होनी चाहिए। विश्वास की ढाल, अब विश्वास की ढाल का मतलब क्या है, ये वचन से हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपको कि वह कौन सा विश्वास है जो लड़ाई में विश्वासी की रक्षा कर रहा है? वह कौन सा? देखो, विश्वास में डिफरेंट है, अलग अलग तरह के विश्वास है। आप जब देखिए, आप जब कुछ सपोज करिए, आप ये सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे एक रोजगार मिल जाए, तो इसमें कौन सा विश्वास काम करेगा? अगर आप किसी व्यक्ति को बचा रहे हैं, किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन सुसमाचार सुनने वाले के लिए कौन सा विश्वास चाहिए? ये युद्ध में लड़ने वाला विश्वास या वो एक दया वाला विश्वास? परमेश्वर अगर तू है तो मुझे मेरे जीवन में काम कर। उसको पता नहीं है यीशु मसीह है कि नहीं। मैंने जब पहली बार प्रार्थना की थी, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, किसी ने बोला कि यीशु एक बार प्रार्थना करके देखना यीशु मसीह से। तो मैं जब तकलीफ में आया तो मैंने बोला, यीशु मसीह तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता हूं, लेकिन अगर तू है, तू अगर सचमुच में इस ब्रह्मांड का एकमात्र परमेश्वर है, तो मैं तुझे तब जानूं जब मेरे डाढ़ में दर्द के लिए प्रार्थना की थी कि इसको ठीक कर, और उसी समय हो गया। तो मेरे पास तो विश्वास नहीं था, ये मैंने बिना विश्वास के बोला था, इसमें विश्वास नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वास का भी अलग अलग स्तर है। यहां हम युद्ध वाले विश्वास की बात करें। अब ये युद्ध वाला विश्वास कौन सा है? ये आप सेवकों के लिए, आप अगुओं के लिए, जो आप सेवकाई करते हैं उनके लिए कंपल्सरी है। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। अगर आप सेवा में हैं, अगर आप प्रभु की सेवा करें, सुसमाचार सुनाते हैं किसी प्रकार, मैं ऐसा नहीं कहता चर्च में सिर्फ पास्टर ही सेवक होता है। आप हर आदमी सेवक है वैसे तो, लेकिन कोई छोटे स्तर पर एक घरेलू कलीसिया में काम करता है, कोई बड़ी कलीसिया में सेवा कर रहा है, लेकिन सब सेवक कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर हैं। लेकिन अगर आप सेवा की इच्छा करते हैं तो आपके जीवन में ये समस्याएं और तकलीफें और युद्ध जैसी परिस्थिति आएगी। अब जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको युद्ध लड़ने के लिए सारे हथियार आपके पास होने चाहिए। तो उस समय आपके विश्वास की ढाल आपके पास होनी चाहिए। देखिए, विश्वास की ढाल ऐसी है कि ढाल काम क्या करती है? देखो, अगर कोई आपको तलवार मारे सिर पर, तो आप सिर के पास ढाल लेकर जा सकते हैं।
अगर कोई आपको नुकीला तीर या कुछ कोई गोली चलाए तो आप जैसे अगर सीने में लगाए तो आप सीने के सामने उस ढाल को कर सकते हैं और उस ढाल से दूसरे को भी अटैक भी कर सकते हैं। ढाल की खासियत है, यानी वो एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे जूते तो पैरों में पहने जाते हैं, वो तो वहीं रहेंगे पैरों में। छाती पर जो वो होती है कवच, वो छाती पर ही रहेगा। लेकिन झिलम की ये ढाल की खासियत क्या है, आप जहां जहां इसको आप बुद्धिमानी से घुमाएंगे, इसका जितना इस्तेमाल आप करेंगे उतना कर सकते हैं। आपका सुरक्षा तो करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मुझे बुद्धिमानी, आपको युद्ध लड़ना आना चाहिए। और ढाल, जब भी कोई तीर हमारे पास आए, हम तीर के सामने ढाल को कर देना चाहिए। तो वह कौन सा विश्वास है जो लड़ाई में विश्वासी की रक्षा कर रहा है? मेरे सेंटेंस को सुनिए आप, मैं जो बोल रहा हूं, वह कौन सा विश्वास है जो लड़ाई में विश्वासी की रक्षा कर रहा है? मैंने ये नहीं कहा करता है, कर रहा है, यानी रेगुलर कंटिन्यूस सेंटेंस है, यानी आप लगातार कर रहा है, यानी आप जब तक युद्ध में है, आपकी रक्षा करता रहेगा। तो ऐसा कौन सा विश्वास है? आप वचन पढ़ेंगे रोमियो 8:31। हालेलुया हो रिखा शाबा बाबा बाबा रिका रबा लबा 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 लबा। रोमियो 8:31। बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, बोलिए हालेलुया अपनी जगह पर। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या लिखा है आपके पास बाइबल में? तो पढ़िए और आनंदित हो जाइए। देखिए क्या लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमारे सामने कोई कुछ नहीं, सब दुनिया जीरो है, सारी सृष्टि की सारी शैतानी सामर्थ जीरो है। परमेश्वर अगर हमारी ओर है, परमेश्वर अगर हमारी ओर है, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर होना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर आपकी ओर नहीं भी हो सकता है। एक बात ये भी निकलती है, जब आपके जीवन में अटैक आएंगे, इसका मतलब परमेश्वर आपकी ओर है या नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। आपने वो हथियार ले रखा, विश्वास की ढाल थाम रखी है नहीं था? आपके अंदर विश्वास युद्ध वाला विश्वास है या नहीं है? युद्ध वाला, युद्ध में लड़ाई वाला विश्वास चाहिए आपको। देखिए, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? सब कुछ क्यों ना देगा? अरे जिसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए सब कुछ क्यों नहीं देगा? परमेश्वर हमारी ओर है तो आपको किस बात का डर है? आपके आज अंदर किसी बात का डर है? किसी बात की घबराहट है आपके जीवन में? आज हमारे जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपके 35 साल 40 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही। आपके 40 साल के हो गए, जॉब नहीं लग रही। आपको कोई परिवार में, रिश्तेदारों में कोई, कहीं आप रिलेशन आपसे रखता नहीं है, कहीं आप बिजनेस में सफल नहीं हो रहे। सब कुछ, आपकी सेवकाई में भी कहीं बढ़ोतरी नहीं, लेकिन सब कुछ, जब सब कुछ में गड़बड़ चला, सब कुछ, यानी हमारा अस्त व्यस्त है हमारा जीवन, लेकिन फिर भी हमारे अंदर परमेश्वर की शांति, हमारे अंदर हम सही व्यवहार करते हैं। कोई हमको मार रहा है लेकिन फिर भी बोलते हैं यीशु तुमसे प्रेम करता है। कोई हमको गाली दे रहा है, हम हंस रहे हैं। कोई हमारा कुर्ता छीन रहा है, हम उसको अपना दूसरा वस्त्र भी दे रहे हैं। कोई हमको घर से निकाल रहा है, हम अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए। जब सब कुछ हमारे विरोध में होता है लेकिन हम सही व्यवहार करते हैं, इसका मतलब यह है कि मसीह आपके अंदर है और सब कुछ आपके द्वारा आप जयवंत से भी बढ़कर है, आप जयवंत से भी बढ़कर बन जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 पढ़िए। धन्यवाद हो तो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता। अरे हमारा परमेश्वर मसीह में होकर हमको जय के उत्सव में, जय का उत्सव है। यानी आप जब पूरे देश को जीत लेते हैं और वहां कैसा उत्सव मनाया जाता है, आप कल्पना कीजिए। अगर आप वर्षों से बेरोजगार थे, आज आपको जॉब मिल गया, कैसा आप अनुभूति करते होंगे? अरे हमारे देश, 2 देशों में लड़ाई चली है, हमने युद्ध में देश को जीत लिया। आज इजराइल जब फिलिस्तीन को जीत ले तो कैसा उत्सव हो सकता है?
परमेश्वर सदा आपको जय के उत्सव में लिए चलता है और उसकी सुगंध हम फैलाते रहते हैं। जहां भी आप जाएंगे, आप आज कहां हैं, आप आज कहां हैं, किस जगह हैं, मसीह की सुगंध हमारे द्वारा लोगों के अंदर जानी चाहिए। देखिए, आपके घर में दूध किस किस के घर में होता है? भैंस दूध देती है सबके घर में। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। डेयरी का तो सभी लाते होंगे, थोड़ा 2 किलो 4 किलो, ठीक है। जब वो दूध आपके घर में है तो उसको दही जमाने के लिए कितना दही चाहिए? मतलब ऐसा 1 चम्मच दही आप डालते हैं, 1 चम्मच दही डालते हैं, पूरा दूध जो दही बन जाता है सुबह। तो आप ऐसे बन जाइए जब चाहे पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन आपका थोड़ा सा खमीर, आपका थोड़ा सा दही पूरी दुनिया को दही बना दे। हालेलुया। लेकिन आप अगर दही दूध बन जाए तो कोई फायदा नहीं। दूध में दही डालें और दही भी दूध बन जाए तो कोई मतलब नहीं है फिर। लेकिन हमें ऐसा परमेश्वर ने वचन में बोला ना कि परमेश्वर राज्य किसके समान है? खमीर के समान है, जो पूरा मिलते मिलते पूरा परमेश्वर राज्य में तब्दील हो गया। देखिए, जब यीशु मसीह नहीं आया था, कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर राज्य के बारे में। लेकिन जैसे यीशु आए, शुरू में कितने चेले थे? 12। आज देखो संख्या तो मैं नहीं मालूम, अलग अलग बातें करते हैं। कुछ बोलते हैं 400 करोड़ लोग हैं मसीह के, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लोग छोड़ दें जो हमारे जैसों की तो गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो आधी जनसंख्या मसीहों की है। तो 12 लोगों के दही, जो 12 लोग दही समझ लो आप, पूरी जनसंख्या को दही में बदल दिया। आज आप कहां रहते हैं, किस पड़ोस में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, आपके द्वारा लोग दही बन रहे हैं, नहीं बन रहे? आपके द्वारा ये खमीर की तरह आपके द्वारा वो दूसरी दुनिया में मसीहत फैल रही, नहीं फैल रही? मसीह की सुगंध फैल रही है। अगर मसीह की सुगंध आपके द्वारा नहीं फैल रही तो यानी हम सचमुच में मसीह नहीं है। हम तो मौका परस्त लोग हैं, हम तो डाकू हैं जो यीशु मसीह के नाम पर छीन लेना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करके, यीशु मसीह के नाम को दुरुपयोग करके। और हम चाहते हैं ये आशीष ले लो, वो ले लो, प्लॉट, जायदाद, बच्चों की नौकरी और ये बड़ा सब कुछ लेके फिर प्रभु को छोड़ दे। कोई जरूरत नहीं प्रभु। हम डाकू मत बनिए, आप मसीह की सुगंध फैलाने वाले बनिए। परमेश्वर ज्ञान क्या है? परमेश्वर ज्ञान यह है कि यीशु मसीह ही है जो अनंत जीवन दे सकता है। आपको अनंत जीवन पाना है, स्वर्ग पाना है, यीशु के अलावा कोई मार्ग नहीं। यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा और आज भी जीवित है। चाहिए यीशु मसीह, स्वर्ग आना है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। ये सुगंध, ये ज्ञान जब आपके द्वारा जाएगा, लोग भी मसीही बन जाएंगे। नीति वचन 30:5 पढ़िए। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। शरणागत जो परमेश्वर के शरण में आते हैं वो उनकी ढाल बन जाता है। अब आप युद्ध को सोचिए, जर्मन जब युद्ध फौजी लड़ते हैं और तो वो अपने ढाल के समान। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। पुराने नियम को आप देखें तो आपकी ढाल कौन है? स्वयं परमेश्वर ही ढाल है। स्वयं परमेश्वर ही ढाल है, वो हमारी ढाल है। यह मेरा ढाल है, यह मेरा बल है। हालेलुया। मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो हमारी ढाल है, वो अपने शरणागतों की ढाल है। तो खुद परमेश्वर ही हमारी ढाल है, खुद परमेश्वर ही हमारी ढाल है। पुराने नियम को जितना आप पढ़ेंगे, बार बार ढाल शब्द आएगा। ढाल शब्द के वचनों को आप देखिए, खुद यहोवा परमेश्वर आपकी ढाल है। गलातियों 3:11 पढ़िए। ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीत रहेगा। हालेलुया। 3:11 लिखा है, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। अभी हम बात कर रहे थे ना कर्मों की। देखिए, व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता है। व्यवस्था किसने दी बताइए? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये पूरा धरती का जो कार्यकाल है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धरती का जो समय है ना, जब आदम पैदा हुआ तब कौन सी व्यवस्था थी? तब नियम नहीं बने थे ना, तब नियम नहीं बने थे ना। मूसा ने कोई व्यवस्था नहीं दी। तो उस समय कैसे न्याय होता था? देखिए, आदम से लेकर मूसा तक एक कार्यकाल था। तो वो विवेक का नियम चलता। विवेक, हमारे अंदर विवेक क्या है? देखिए, इंसान को मारना क्या ठीक है?
क्या चोरी करना ठीक है? नियम नहीं बनाए, लेकिन विवेक परमेश्वर ने, तो विवेक की व्यवस्था थी, विवेक का कानून था उस समय। मेरे मन में अगर विवेक नहीं है, पिछली बार हमने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चे स्वर्ग जाते हैं सभी, और ये समय समय के साथ में बच्चों की उम्र जब पहले आज से 50 60 70 साल पहले शायद 18-20 साल का बच्चा स्वर्ग जाता होगा, लेकिन अब घट गई क्योंकि उनका विवेक जागृत हो गया। अभी शायद मुझे लगता है 10-12 साल की उम्र में बच्चा सब कुछ सीख जाता है। तो आज मैं ऐसा सोचता हूं आज शायद 8 साल का बच्चा स्वर्ग जा सकता है अगर मर गया तो, लेकिन ज्यादा जैसे बड़ा होगा विवेक उसके अंदर जागृत हो जाता है, वो अच्छे और बुरे को पहचान जाता है। तो बच्चे स्वर्ग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता है, विल पावर नहीं होती है, उनको समझ ही नहीं होती है। देखिए कुछ लोग हैं जो सीधे स्वर्ग जाते हैं, बच्चे, गर्भावस्था के बच्चे, और जिनके अंदर विवेक नहीं होता है। अब वो पता नहीं विवेक आज के समय में कितने साल पर विवेक परमेश्वर मान रहा है, 5 6 7। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी सब कुछ सीख गए, तो मुझे पता नहीं कौन से किस उम्र को परमेश्वर विवेक मान रहा है। हालेलुया। एक पागल जो लोग होते हैं, पागल, वो स्वर्ग जाते हैं, है ना। जो जन्म से पागल हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं है, गूंगे हैं, बोलते नहीं, वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। जो बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं है और अंधे हैं, वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। ये पूरी एक स्टडी है अपने आप में। तो कौन कौन स्वर्ग, और बाकी सबका जो कर्म है, और हम लोग किसमें आ गए? मूसा से लेके यीशु मसीह तक क्या, वो कानून का शासन था। मूसा ने सब चीजें लिख दी, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो उस व्यवस्था के अनुसार न्याय होता था। लेकिन जब देखा परमेश्वर ने इस व्यवस्था से, तो एक भी आदमी स्वर्ग नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा, स्वर्ग नहीं जा रहा कोई आदमी। तो फिर परमेश्वर ने प्लान किया अनुग्रह का साथ। यीशु मसीह से लेकर अभी तक हम जिस समय में जी रहे हैं, वो है अनुग्रह का समय। कुछ मत करिए, यीशु पर विश्वास करिए, यीशु को परमेश्वर स्वीकार करिए, यीशु आपको अनंत जीवन देगा, क्योंकि हमारे पाप की कीमत यीशु ने चुका दी। अब हमें यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन जिंदा और आज भी जीवित हमको लेने आने वाला है। तो हमारी कीमत है ना, पाप तो किया है लेकिन उसकी कीमत चुका दी किसी ने। अब हमें उस पाप में रहने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो व्यवस्था जैसा लिखा है वचन में 3:11 में, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। अगर तुम व्यवस्था के अनुसार जीना चाहते हैं तो विश्वास से कोई लेना देना ही नहीं है। आज जो है कैथोलिक लोग हैं, जो पुराने और पेंटेकोस्टल के अलावा जो लोग हैं, और वो व्यवस्था को मानते हैं, उनका विश्वास से कोई लेना देना। वचन में लिखा है, आज यहूदी लोग भी क्या करते हैं? यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो व्यवस्था को मानते हैं। तो विश्वास का व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, और व्यवस्था से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। और यहां लिखा है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता। हम आपने वचन पढ़ा हो तो आपने जानेंगे कि धर्म के काम सब मैले चित्रों के समान है। और ऐसे धर्मी लोग के लिए, जो संसार के जो फरीसी, उनके लिए परमेश्वर क्या बोलता है? हे चूना पुती हुई कब्र के समान। जो कब्र होती है उसमें जो लाश पड़ी रहती है, गंदगी बदबू आती है, एक बाहर से कैसी होती है? चूना से सफेद झक कर देते हैं उसको, सफेद ही होती है, और हर मन करता है यार बढ़िया कब्र है, लेकिन अंदर क्या है? सड़ांध भरी हुई है। तो व्यवस्था पर चलने वाले लोग ऐसे हैं। धर्मी जन सिर्फ किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 10:17 पढ़िए। रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब देखिए, विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं, लेकिन विश्वास आता कहां से है? कहां से आता है विश्वास? विश्वास आता कहां से? विश्वास सुनने से आता है। और सुनना कहां से आता है? मसीह के वचन से होना चाहिए। सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए, विश्वास सुनने से आता है। आपको कोई बाइबल से जब तक नहीं सुनाएगा, ये वचन नहीं सुनाएगा, आपके अंदर विश्वास। देखिए, दुनिया के ज्ञान से सुनना नहीं है, मसीह के वचन से सुनना होना चाहिए। तो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है। इब्रानियों 10:38 पढ़िए। इब्रानियों 10:38। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हालेलुया।
पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। विश्वास से पीछे हट जाए, परमेश्वर कह रहा है मेरा जन, मेरा व्यक्ति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, जिसको सबको मैं दोस्त कहता हूं, यीशु मसीह ने हम सबको दोस्त भी कहा, भाई भी कहा, तो जो मेरा जन है वो विश्वास, कुछ नहीं करना, आपको विश्वास करना है। विश्वास क्या करना है? मेरे यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया, मेरे यीशु मसीह ने मेरे पापों की, मेरे गुलामी की कीमत चुका दी है। अब मुझे शैतान गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं आजाद हूं। यीशु ने अपने लहू से मेरी कीमत चुकाई है, क्रूस पर अपनी जान देकर मेरी कीमत चुकाई है, मार खाने के द्वारा कीमत चुकाई है, और मुर्दों में से जिंदा होने के द्वारा कीमत चुकाई है, और वापस मेरा प्रभु आने वाला है। आपको विश्वास होना चाहिए इन बातों पर। ये एक सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपके उद्धार का सुसमाचार है, ये आपका उद्धार की बात है। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोगों को सुनाएं ये बात, आप लोगों को ये बात सुनाएं। शैतान कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी आपसे पिछली मीटिंग में बोला था, जब आप कोई अन्य जाति विश्वासी से या कोई ऐसा लोग जो यीशु को नहीं अंगीकार के उनसे अपने सुसमाचार को शेयर करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, शैतान के राज्य में घुस जाते हैं। शैतान के राज्य में आप घुस जाते हैं, शैतान के राज्य में घूमते हैं, आपको पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आप मजबूत रूप से जानते हैं इन बातों को कि हम सेवक हैं, हमें हथियार बांधने चाहिए, तो आपको हथियारों के पहले, उससे पहले हथियार बांध दीजिए। आप विश्वास, आपका कालेब और यहोशू वाला विश्वास चाहिए, आपको अब्राहम वाला विश्वास चाहिए। विश्वास के ऊपर पूरा 11वां अध्याय लिखा है परमेश्वर ने। इब्रानियों का जो 11वां अध्याय, को देखिए, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, पहला वचन लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब बहुत सारे वचन हैं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चुना, विश्वास के द्वारा। विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया। विश्वास ही, ये सब कौन लोग? अब्राहम था, इसहाक था, याकूब था, सारा थी, ये सब 13 का, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये व्यवस्था के अनुसार नहीं मरे भाई और बहनों। वचन में क्या लिखा? 13 पढ़िए एक बार, आप 13 वचन पढ़िए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। देखो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो पुराने नियम के लोग थे, ये भी व्यवस्था के अनुसार नहीं जिए। इन्होंने व्यवस्था का पालन नहीं किया, ये विश्वास के अनुसार, विश्वासी की दशा मरे। जैसे हम विश्वासी ना, वैसे ही ये विश्वासी थे उस समय। और विश्वासी की दशा मरकर उन्होंने क्या इस बात को जान लिया कि हम धरती पर बाहरी लोग हैं। जो मैं आपको कहता हूं कभी, वी आर एम्बेसडर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। तो ये बात तो पहले ही अब्राहम, इसहाक, याकूब सब ने बोल दिया, वो जान चुके थे इस बात को कि हम धरती पर बाहरी हैं, हम इस देश के नहीं हैं। अब जब आप बाहरी लोग हैं तो भैया इस धरती की बातों की चिंता क्यों करते हो? इससे ही आपको इस धरती पर जो हमारा घर है, जो हमारा परिवार है, जो हमारा सब कुछ है, वो यहां धरती के, हम हैं ही नहीं धरती के। तो आप धरती के मिटने वाले घर की चिंता क्यों करते हो? मिटने वाले, नाश होने वाले लोगों के बारे में क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उनके बारे में क्यों चिंता करें? आप तो, परमेश्वर का आदेश क्या है आपके जीवन में? परमेश्वर आपसे चाहता क्या है, वो आपको करना है। परमेश्वर ने जो आपको जिस वजह से भेजा, फुटबॉल बनाकर नहीं भेजा। परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा है कि हे बेटा और बेटी, जो मैंने तेरे सौंपी है जिम्मेदारी, वो तू पूरा कर। अब जिम्मेदारी को जो सौंपी प्रभु ने, जो योजना हमें दी है, उसको समझने के लिए, उनको जानने के प्रभु के पास आना पड़ेगा। इसलिए कहता है परमेश्वर, तू मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज कर। हमको परमेश्वर ऐसे नहीं देता, ले बेटा ये तुझे करना, नहीं, उसके लिए खोज करनी पड़ेगी हमको। हमारी ड्यूटी क्या है? विश्वास के द्वारा हम सब ने अनंत जीवन पा लिया है। आप सब अनंत जीवन पा चुके हैं। हालेलुया। तो विश्वास की ढाल क्या है? नए नियम और पुराने नियम के अनुसार विश्वास की ढाल हमारा, जैसे हमारे पास ढाल होनी चाहिए, ऐसे ही परमेश्वर खुद हमारी एक ढाल है। यीशु मसीह खुद हमारी ढाल है। कौन है हमारी ढाल? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह हमारी ढाल है, तो ढाल पर भरोसा कीजिए, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये विश्वास की ढाल काम क्या करेगी? दुष्ट के सब जलते हुए तीर, दुष्ट के सब जलते हुए तीर जो आपकी ओर आ रहे हैं, उन तीर बुझ सकें, इसलिए ढाल होनी चाहिए। अब तीरों को बुझाने के लिए आपको ढाल चाहिए। तो हमने ये जाना है कि ढाल कौन है? यीशु मसीह हमारी ढाल है। तो अब ये दुष्ट के तीर क्या, ये दुष्ट के तीर का मतलब क्या है? दुष्ट के तीर क्या है?
दुष्ट के तीर जो शब्द लिखा है ना, दुष्ट के तीर जलते हुए हैं ये, ऐसे नहीं, इसको शैतान ने पूरे जलन के साथ आपको फेंक रहा है। तो दुष्ट के जलते हुए तीरों का मतलब क्या है? सोचिए, कुछ जहन में आ रहा है आपके कि दुष्ट के जलते हुए तीर क्या है? बुरे विचार। क्या जलते हुए तीर का मतलब क्या है? बुरे विचार, आपकी लालसाएं, आपकी लालसा, प्रलोभन, आपके जीवन में प्रलोभन, भावना में बहकर आप कुछ करते हैं, भावावेश में जो आप काम करते हैं, यानी वचन के अनुसार काम करना अलग है, लेकिन कभी कभी भावना में बहकर काम करते हैं, भावावेश में होकर, और स्वयं पर निर्भर रहना, मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूं, परमेश्वर डिपेंड ना होकर हम खुद पर डिपेंड होना। चलिए वचन में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना थोड़ा सा, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय में जाएंगे और 4 से 6 वचन पढ़ेंगे। देखो 4 से हमने देखा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? शारीरिक नहीं है, शरीर से हमारी लड़ाई नहीं है, शरीर से हम ये युद्ध शरीर से नहीं लड़ सकते हम, ये शरीर का युद्ध है ही नहीं। अगर आपके अंदर, आप दुष्टात्मा से कैसे लड़ेंगे, शैतान से कैसे लड़ेंगे? उसके पास शरीर नहीं है। तो कोई भी कल्पना परमेश्वर की ओर से नहीं उठती है। शैतान हमारे हृदय में कल्पना डालता है, चीजों को दिखाता है, फिर हम कल्पना करते हैं, पाप में फंस जाते हैं। आपको बड़ी गाड़ी दिखाएगा, अगर आप कार लेने की इच्छा है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे लोगों के चोट चक्कों के द्वारा एक ऐसी गाड़ी, अरे यार वो कुछ नहीं करते, फिर उनके पास देखो 4 व्हीलर गाड़ी है, 15-20 लाख की गाड़ी में घूमते, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर भी एप्पल का फोन लेकर घूमता है वो आदमी, उसके आईफोन का लैपटॉप है, उसके सब आईफोन। हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास 2 लाख पगार मिलता है, फिर भी हमें 10,000 रुपए वाला मोबाइल दिला रखा। कल्पना है, ख्वाब, ऊंचे कल्पना है, ये इन कल्पनाओं को हमें यीशु मसीह के नाम से खंडन करना चाहिए। वचन लिख लेना आप, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 से लेके 5, 4 और 5 2 वचन अपने दीवार पर लिख लेना और ये प्रार्थना का हिस्सा बनाना है। इसको लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य होते हैं। और इसलिए अब आपको शैतान को हराना है तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए हम मिलकर कल्पनाओं का और हरेक ऊंची बात का, कल्पना और हरेक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, पर हमारे प्रभु की पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम। हमें यीशु मसीह के नाम से खंडन करना चाहिए। ये हमारी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। ये अपने प्रार्थना का विषय बना लो इसको। तो हमारे मन में हमने क्या देखा भाई? बुरे विचार और लालसाएं हमारे जीवन में आती हैं, कल्पनाएं आती हैं, उनके द्वारा हमारा जीवन खत्म हो जाता है। जयपुर जाके बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में जैसे क्या है, लोग बड़े बड़े मतलब गुंडे टाइप के लोग होते हैं और उनके जो स्टाइल होती है उनको देखकर बहुत सारे भोले भाले लोग फंस जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज फिल्में देखकर बहुत सारी लड़कियां हीरोइन बनने के लिए चली जाती हैं, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे डांस मुझे भी आना चाहिए। आज हर लड़की लड़का हीरो बना हुआ है। पता है कैसे? आज हर लड़की या लड़का हीरोइन बना हुआ है। अरे अब फिल्मों में जाने की जरूरत नहीं है, तो यूट्यूब आ गया आपके पास में। एक कमरे में बड़ा स्टाइल से अपनी क्लिप बनाइए और सब दुनिया देखेगी आपको। ये क्या है भाई साहब? मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। ये आपको कल्पना नहीं कर, बार बार आप हर आदमी आप यूट्यूब पर अपना कुछ ना कुछ, हर जाति में लोग अपने वो बोलते हैं हमारी कल्चर, उस कल्चर के आधार पर कितना डांस करते हैं, कितना नंगापन यूट्यूब में दिखा रहे हैं। फिल्मों को छोड़ दिया तो हर जाति में ऐसा हो रहा है, घर घर में ऐसा हो रहा है। मसीह लोग भी क्या करते हैं? मसीह लोग भी ज्यादातर डांस और गाने की वीडियो डालते रहते हैं। भाई साहब, गाने वीडियो क्या परमेश्वर को पूछकर डाल रहे हैं आप? क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है या परमेश्वर का नाम बदनाम हो रहा है? परमेश्वर की पहचान के हर एक बात का खंडन करना चाहिए। हर चीज हमें नहीं डालनी चाहिए। आपका विजन क्या है? वो डालने के पीछे आपकी योजना क्या है? देखिए, आप जो भी डालते हैं यूट्यूब पर, क्यों डाल रहे हैं? पहली बात तो ये सोचिए, आप क्यों डाल रहे हैं? आपके डालने से क्या है? आप एक सेवक हैं, आप सेवा करने के द्वारा आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं, या आपको दिखाने के लिए, या यूट्यूब पर पैसा लेने के लिए डाल रहे हैं? बहुत सारे काम है, लोग पैसे वाला बनना चाहते हैं। जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग मसीह के जो चैनल, बहुत सारे लोग पैसे बनाने के लिए नहीं करते, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए करते हैं सब कुछ। वो पैसे वाला चैनल नहीं चलाते हैं। तो ये हर चीज हमको देखनी पड़ेगी भाइयों बहनों। क्या आपके मन में बुरे विचार हैं, बुरी कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं के द्वारा प्रलोभन है आपके अंदर? याकूब की पुस्तक पढ़िए, 1:13-15। इब्रानियों के बाद में अच्छा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु
प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हर एक व्यक्ति अभिलाषा में खिंचकर, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, याद रखिए। परमेश्वर परीक्षा बुरी बातों से नहीं करता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में आकर आपको चोट, आपको लूट लें, आपको मार दें, आपके कभी भी ऐसा परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करेगा। ऐसे बुरी बातों से कभी परमेश्वर की परीक्षा नहीं होती है। हम अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, खुद की अभिलाषा, हम अपने आप को दिखाने के लिए, आप शॉर्ट वीडियो में जाइए, एक बार चैन चल जाएगी। कितने ही आपके जान पहचान वाले लोग किस तरह के यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं। मसीह के लिए कोई सुनना नहीं चाहता, मसीह के लिए कोई डालना नहीं चाहता, वचन के लिए कोई डालना नहीं चाहता। वचन की खरी शिक्षा पर बोलना चाहिए, डालिए, वचन की प्रचार करिए, आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं, खूब डालिए। लेकिन आप कैसी वीडियो डाल रहे हैं, कैसे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप खुद के, परमेश्वर खुद के अंदर के द्वारा कुछ काम कर रहा है। आपको सीखना होगा, हर एक चीज परमेश्वर की ओर से नहीं, याद रखिए आप। ये हम अगुओं की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं, मैंने बात भी किया है अगुओं से। ये आपको कहना बुरा, देखो सच्चाई के कारण में शत्रु बन गया। शत्रु भले ही बन जाए, लेकिन आपको सच्चाई नहीं बोलोगे तो परमेश्वर आपके कलीसिया में बहुत सारे लोग खो जाएंगे, खोए सिक्के की तरह। आपकी कलीसिया में खोए हुए हैं, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे उनको। तो आपको ढूंढ कर उनकी कमियां बताना, ये मत करो बहन, ये भाई मत करो। आपको एक बार कहना पड़ेगा। रोमियो 6 का पास, तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हालेलुया। देखिए, लालसा आपके जीवन में नहीं हो, ये जलता हुआ तीर है शैतान की ओर से। बुरे विचार, कल्पनाएं, लालसाएं शैतान के तीर हैं, समझ गए? जलते हुए तीर फेंक रहे हैं आपकी तरफ। लालसा के बारे में क्या लिखा है? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। पाप राज्य करता है तुम्हारे शरीर में पाप राज्य करता है कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप ये चाहता है कि तुम उसके लालसा के अधीन रहो, तुम हमेशा बुरी बुरी लालसाएं करते रहो। संसार में बड़ा बन जाऊं, मेरे लोग अधीन हो, मैं नेता बन जाऊं, बड़ा अधिकारी बन जाऊं, सब लोग मेरे रौब के अंदर में चलो तो सब लोग नमस्कार करें मुझे, बड़े बड़े लोग मुझे कुर्सी दे, बड़ी बड़ी जगह, और सबसे पहले मुझे नमस्कार, घर में मेरी चले, मेरा ही राज्य चले सब जगह। जरूरी नहीं मोदी की तरह आप घर में भी अपना राज्य चला सकते हैं। ये लालसा आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे अनुसार काम करना चाहिए, मैं जो बोलूं वो हो जाए, हमारे बच्चे वो बन जाएं जो सब गांव जान जाए, सारे इलाका जान जाए, हाँ भाई उसका बेटा तो आईएएस बन गया, बड़ा बिजनेस बन गया। ये लालसाएं हैं, ये लालसाएं पाप है। पाप इनके द्वारा राज्य करता है। आपके जीवन में पाप किस प्रकार घुस रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और ये कलीसिया में एक जिम्मेदारी है एक अगुवे की, उसको बताना पड़ेगा, ये मत करो भाई, इनसे अपने आप को पीछे रखो। पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17, पहले यूहन्ना। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और इसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अद्भुत वचन है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या चीज है? 3 शब्दों में परमेश्वर ने समेट दिया इस दुनिया को पूरी को। संसार में 3 ही चीज हैं। शरीर की अभिलाषा, शरीर को क्या अच्छा लगता है? अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा हमारे साथ सुगंधित इत्र लगाओ, अच्छा खाओ, इसको सब दुख ना दो, है ना, कोई जरूरत नहीं है, बैठे बैठे ये आदेश दे शरीर की अभिलाषाएं। आंखों की अभिलाषा, आंख जो आपकी देखती हैं वो सोचती है ये मेरा हो जाए। आंख जो देखती हैं, इसलिए आंखों पे पट्टी बांध लो, आंखों पे अपनी नजर नीची करके चलो। भाई और बहन दोनों ही, आपको नजर नीचे रख के चलना है दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में शैतान भी लड़की बन के, लड़का बन के आपके सामने से निकलता है। याद रखना, वो रियल में लड़की नहीं होते, आपको पता होना चाहिए। ये हकीकत बता रहा हूं मैं 100%। आपके जीवन को कभी भ्रष्ट कर सकता है। जैसे जैसे मसीह में बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे ये चीजें हमारे पीछे ज्यादा क्रियान्वित हो जाती हैं, ज्यादा हमारे जीवन में एक्टिव हो जाती हैं। आपके जीवन को नाश करने के लिए, व्यभिचार में आपको फंसाने के लिए शैतान खुद इस्तेमाल करता है लोगों का, हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोगों का इस्तेमाल कर सकता है।
हमारे ऐसे लोग जिनको हमें देखा भी नहीं और खुद कुछ भी नहीं, तो फिर खुद शैतान बन के वो आता है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ रियल बोल रहा हूँ। ये बहुत सारी गवाही ऐसी है जो शैतान अपने आप को प्रस्तुत पेश करता है, और वो हमारे जीवन में, इसलिए सब किससे आती है? हमारी नजरों से आती है, हमारी आंखों के द्वारा आता है। आपने किसी के जीवन में अच्छा कुछ देख लिया, ये मेरे पास भी होना चाहिए। चलो व्यभिचार को छोड़ दीजिए, जो कुछ आप दूसरे घर में देखते हो, आपको लगे मेरे भी होना चाहिए, मेरे आपको संतुष्टि है, मेरे पास में अच्छा एक मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास में अच्छा सूट होना चाहिए। मैं तो ऐसे फटे टूटे सूट में जाता हूँ, एक अच्छा सूट हो तो आपको एकदम बेचैन कर देगा। फिर आप घर वालों से लड़ोगे, क्या मैं एक सूट भी नहीं ले सकती, अपने पति से लड़ोगी। अब एक बेटा अपने माँ बाप से लड़ेगा, और पूरे घर में हो सकता है हत्या भी हो जाए। ऐसे होता है। हमारे आजकल की नई पीढ़ी क्या कर रही है? दूसरे को देख के मुझे चाहिए 15 लाख की गाड़ी चाहिए, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं दिलाते माँ बाप तो क्या होता है? आखिर बहुत सारे केस सुने आपने टीवी, बहुत सारे ऐसे न्यूज में आते हैं, माँ बाप को मार देते हैं बच्चे। तो ये आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड जो आपके पास है, वो आपके जीवन में घमंड ला सकता है। जीविका यानी जिसके द्वारा आप जीवन यापन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप सेवक भी घमंड में आ सकते हैं। सेवकाई में जब हम जाते हैं, हमारा चर्च बढ़ता है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, जो लाखों लोग आते हैं, दान दशमान से आता है तो पैसे ना आता, वो भटक जाते हैं लोग। जीविका का घमंड, आप बड़े अधिकारी हैं, बड़ी आपके जायदाद है, बड़ी आपकी खेती बाड़ी है, आपके अंदर घमंड आ सकता है कि मेरा क्या परवाह, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए ये 3 चीजें जो प्रभु वचन का है, तीनों चीज आपके जीवन को, ये क्या है? संसार की है। इन सब चीजों को यीशु मसीह के नाम से जला दो अपने जीवन से। मैं प्रभु यीशु मसीह में तेरे नाम से आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीवन के घमंड को यीशु के नाम से निकालती हूं। मेरे जीवन से आप जल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कभी भी ना फंसू। यीशु सिर्फ मुझ पर तेरा अधिकार हो, तेरा ही मुझ पर अधिकार हो। हम प्रार्थना करना चाहिए ऐसे विषयों के। और देखो ये तीनों चीजें क्या है? पिता की ओर से नहीं परंतु संसार। ये संसार का मतलब क्या है? शैतान। संसार की ओर से, शैतान की ओर से है। और क्या होगा लास्ट में? क्या होगा? संसार और शैतान दोनों मिटते जाएंगे। संसार और उसके अभिलाषा मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर कहता है मेरे लिए, एक बिना झोला लिए, बिना चप्पल पहने, बिना जूता लिए चला जा। वचन क्या? ना तो तू 2 कुर्ते लेना, ना जेब में पर्स लेना, ना बटुआ लेना। प्रभु ने तो नहीं बोला तू 15 दिन की व्यवस्था करके जा। और आप अगर जानते हैं, अगर आप में सेवा में आपने अनुभव रहा है, तो मैं देखा है, मैंने महसूस किया है, जब हम निकलते प्रभु की सेवा में, हमें कोई भी कमी घटे, हमें कोई बटुआ रखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब व्यवस्था करता है।